नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे व्यावसायिक पर्यावरण यानी व्यावसायिक वातावरण की, जिसे हम लोग कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे कि व्यवसाय का सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण यानी माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी हुई हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। आप लोग वे सारे के सारे वीडियो भी देख लें, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है वह। जब हम लोग बात करेंगे व्यवसाय के सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण की, तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और व्यवसाय के सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण के संघटक कौन कौन से होते हैं, यानी फैक्टर कौन कौन से होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के। तो इन सारी की सारी बातों को अगर हम लोग जान लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से कि व्यवसाय के सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो व्यष्टि का मतलब समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर व्यष्टि मतलब होता है छोटा, जो बहुत ही सूक्ष्म है। इसलिए यहाँ पर हम लोग एक पर्यायवाची शब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि व्यवसाय का व्यष्टि पर्यावरण क्या होता है, तो आप लोग वहाँ पर माइक्रो एनवायरनमेंट यानी सूक्ष्म पर्यावरण के अर्थ को ही लिखेंगे। अब बात करेंगे अर्थ की, तो हमें समझना है कि व्यवसाय के सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। किसी भी व्यवसाय का सूक्ष्म वातावरण व्यवसाय से संबंधित उन बाहरी कारकों के बारे में बताता है, ध्यान समझिएगा, जो सीधे तौर पे उसके संचालन को प्रभावित करते हैं। यानी कोई ऐसा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ कोई ऐसा फैक्टर है जो बाहरी है। अब यहाँ पर बाहरी फैक्टर है तो आप लोग समझेंगे कि यह क्या है, पूरा का पूरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि अगर यह माइक्रो एनवायरनमेंट है तो ज़रूर यह बिजनेस के अंदर होगा। ना, यह एनवायरनमेंट बिजनेस के बाहर से अफेक्ट करता है कंपनी को, ठीक है। और यह ऐसे अफेक्ट करता है कि इस फैक्टर की वजह से बिजनेस का जो भी संचालन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वह अफेक्ट में आ जाता है। अब कैसे आता है आप लोग समझेंगे। मान लीजिए मैं अभी आगे बताऊंगा कि अगर कोई भी सप्लायर है जो क्या कर रहा है, गुड्स को सप्लाई कर रहा है, रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहा है कंपनी को, अगर वह सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई करना ही बंद कर दे या फिर वह जितनी क्वांटिटी सप्लाई पहले कर रहा था उससे कम सप्लाई करे, तो निश्चित ही जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा और प्रोडक्शन लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। ये बातें हो सकती हैं। तो आप लोगों ने देखा ना कि किस तरीके से संचालन प्रभावित हो रहा है एक बाहरी फैक्टर की वजह से, ठीक है, जिसमें आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और अंशधारक शामिल होते हैं। ये सारे के सारे लोग शामिल किए जाते हैं कंपनी के बाहरी सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण में। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि अंशधारक कैसे हो जाएंगे। भाई साहब, अंशधारकों का अंश कंपनी में होता है, लेकिन वे कंपनी में काम नहीं करते हैं। वे केवल कंपनी में शेयर ले लेते हैं और कंपनी के प्रॉफिट को अपने पास रखते हैं जब प्रॉफिट आता है डिविडेंड के रूप में तब। इसलिए उनको हम लोग कह सकते हैं कि वे क्या हैं, वे सभी के सभी लोग बाहरी तत्व हैं कंपनी के लिए। क्योंकि ये लोग जो भी तत्व जुड़े हुए हैं कंपनी से बाहरी तौर पे और जिन्हें हम लोग सूक्ष्म वातावरण में समझ रहे हैं, ये लोग बहुत ही नज़दीक होते हैं कंपनी के, बहुत ही आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसलिए इनको हम लोग कह देते हैं कि ये क्या हैं, ये सूक्ष्म वातावरण के अंतर्गत आते हैं, जो बाहरी वातावरण होता है कंपनी का, ठीक है। किसी व्यवसाय की सफलता के लिए इन कारकों को समझना और प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। अगर कोई कंपनी, कोई बिजनेस चाहती है कि उसका ग्रोथ बहुत ही बढ़िया तरीके से हो, अच्छा हो, तो उसे समझना पड़ेगा जो भी कंपनी का सूक्ष्म वातावरण है उसको, और उसको सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। ये बात आप लोग समझेंगे। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो सप्लायर कहेगा कि यार मैं आपको माल सप्लाई नहीं करूँगा, रहने दो, वो भाग जाएगा। क्योंकि आप सभी को, अगर आप किसी कंपनी के लिए हैं, किसी कंपनी के मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि भाई साहब हमें कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई करवानी है अपने वहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी परिभाषा की। फिलिप कोटलर कहते हैं
कि विशिष्ट पर्यावरण में वे घटक सम्मिलित हैं जो कंपनी के आसपास दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर फिलिप कॉटलर जी ने विशिष्ट पर्यावरण इसी सूक्ष्म पर्यावरण को कहा है, क्योंकि ये सारे के सारे घटक जो भी सूक्ष्म पर्यावरण से जुड़े हुए हैं ये कंपनी के आसपास ही होते हैं। आप बताइए, कंपनी के लिए जो आपूर्तिकर्ता है, जो सप्लायर है, वो कहाँ बहुत दूर होता है? कंपनी के लिए जो कस्टमर है वो कहाँ दूर होता है? कंपनी के लिए जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो कहाँ दूर होते हैं? कंपनी का शेयर होल्डर है वो कहाँ बहुत दूर होता है, लेकिन बाहर ही होता है। कंपनी के शेयर होल्डर्स को मालूम चल जाए कि कंपनी अब लिक्विडेट हो रही है तो दौड़ा आएगा वह और अपने पैसे लेके जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। व्यवसाय के सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण के संघटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर मैंने कुछ 5 कंपोनेंट्स को लिया हुआ है, यानी 5 फैक्टर को लिया हुआ है। पहला है आपूर्तिकर्ता, दूसरा है ग्राहक, तीसरा है प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर्स, चौथा है विपणन मध्यस्थ यानी मार्केट इंटरमीडिएटरीज, और 5वां है पब्लिक यानी जनता। अब इसको हम लोग बारी बारी समझ लेते हैं। आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर को समझेंगे। आपूर्तिकर्ता वह व्यक्ति है या कंपनी है जो व्यवसाय से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया। इसके द्वारा की गई आपूर्ति पर ही व्यवसाय की उत्पादन या विक्रय से संबंधित सभी क्रियाएं संचालित होती हैं। जिस तरीके से यह सप्लायर सप्लाई करता है उसी तरीके से जो भी व्यवसाय से संबंधित, अगर व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चर करने वाली व्यवसाय है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग सही तरीके से हो पाती है, प्रोडक्शन सही तरीके से हो पाती है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो सप्लायर के सप्लाई से ही बिजनेस चल पाता है। ठीक है, अगर आपूर्तिकर्ता देर से या आपूर्ति न करे तो उत्पादन रुक जाता है। आप लोग ये बात समझते होंगे। इस विशेषता के आधार पर ही आपूर्तिकर्ता को सूक्ष्म व्यावसायिक पर्यावरण में शामिल किया जाता है। ये बात आप लोग समझे बढ़िया से और ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यह। दूसरा है ग्राहक यानी कस्टमर। कस्टमर इज किंग यानी ग्राहक ही राजा है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। यह कथन सूक्ष्म व्यावसायिक पर्यावरण के लिए बहुत ही सटीक बैठता है। कैसे बैठता है आगे समझिए। जब कोई भी कंपनी अपनी व्यावसायिक नीतियों के अनुरूप किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करती है तो वह ग्राहक के हर तरह की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देती है कि ग्राहक मार्केट से क्या डिमांड कर रहा है, ग्राहक किन वस्तुओं को ज़्यादा खरीद रहा है, ग्राहक किन वस्तुओं को इग्नोर कर दे रहा है। आप लोग जाते होंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सारे की सारी वेबसाइट्स पर, तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर जितने भी ग्राहक आते हैं, अगर प्रोडक्ट बढ़िया रहता है तो भी रिव्यू देते हैं, प्रोडक्ट ख़राब रहता है तो भी रिव्यू देते हैं। तो रिव्यू का मतलब क्या है, वे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपनी मन की बात बता रहे हैं। ये बात आप लोग समझेंगे। आजकल जब पूरा व्यापार लगभग इंटरनेट के माध्यम से संचालित हो रहा है तो कंपनियों को वे सारी जानकारियां मिल जाती हैं जो ग्राहक से संबंधित हैं। जैसे मैंने आपको बताया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, जो भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हैं, वहाँ से रिव्यू वाला, और व्यवसाय को प्रभावित कर सकती हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी ग्राहक है वह व्यवसाय के बहुत करीब होता है लेकिन बाहरी होता है, इसलिए इसको सूक्ष्म पर्यावरण में शामिल किया जाता है। तीसरा है प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर्स। प्रतिद्वंदी सूक्ष्म व्यावसायिक पर्यावरण में अपनी अहम यानी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, क्योंकि कंपनी प्रतिद्वंदी की सभी गतिविधियां देखती है जिससे वह अपने व्यवसाय की रणनीतियों में बाजार में प्रतिद्वंदी की गतिविधियों के अनुरूप परिवर्तन कर सके। ठीक है, किस तरीके से कॉम्पिटिटर काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कंपनी भी, अगर कोई कंपनी है तो वह अपनी रणनीतियों में या फिर अपनी गतिविधियों में परिवर्तन कर देती है। अगर कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट की प्राइस लो कर रहा, डाउन कर रहा है, तो इस कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस डाउन करना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग बात समझेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी को एग्जांपल देता हूँ कि जियो और एयरटेल का। जियो ने जब मार्केट में कदम रखा 2016-17 में, तो उसने क्या किया, डेटा फ्री कर दिया। अब यहाँ पे एयरटेल के पास तो कोई ऑप्शन था नहीं। अब एयरटेल ने क्या किया, 4G में अपना कदम रखा। उसके बाद से जब डेटा के लिए पैसे लिए गए जियो के द्वारा, तो एयरटेल ने भी क्या किया, पैसे तो ले रहा था वो, लेकिन उसने उसी हिसाब से अपनी रेट भी कम कर दी। ये बात आप लोग समझेंगे। ठीक है, अगला है चौथा यानी विपणन मध्यस्थ यानी मार्केट इंटरमीडिएटरीज। फुटकर विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट आदि सभी विपणन मध्यस्थों में शामिल किए जाते हैं जो व्यवसाय के लिए विपणन संबंधी कार्यों को अंजाम देते हैं।
ठीक है, तथा व्यवसाय को बाहर से प्रभावित करते हैं। क्लियर, ये सारे लोग आएंगे मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज में। इन पर नज़र रख के कंपनी विपणन संबंधी कार्यों के बारे में अपनी आगामी योजनाओं का निर्माण तथा आवश्यकता अनुसार बाजार की गतिविधियों में तात्कालिक फेरबदल करती है। इस तरीके से मार्केट इंटरमीडिएरीज भी कंपनी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें की, यानी जनता नहीं पब्लिक की। ये अंतिम होगा। जनता में वे सभी लोग शामिल हैं जो व्यवसाय से बाहरी तरफ से संबंधित हैं, जो व्यवसाय को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से प्रभावित करते हैं, क्योंकि व्यवसाय इन्हीं लोगों में से अपने लिए ग्राहकों का निर्माण करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें अपने उत्पाद को बेचता है। अब बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं। अब उन पब्लिक के बीच कोई भी कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कर रही है, मार्केटिंग कर रही है। अब इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है कंपनी के द्वारा पब्लिक में। उस पब्लिक में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लगता है, तो उन्हीं पब्लिक में से कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए निर्माण करती है ग्राहकों का। ये बात आप लोग समझेंगे, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, तो मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि व्यवसाय का सूक्ष्म या व्यष्टि पर्यावरण क्या होता है, यानी माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस क्या है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम लोग आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में, यानी व्यवसाय का व्यापक या समष्टि पर्यावरण क्या होता है। तो आप लोग फिर से मिलिए, तब तक के लिए जय हिंद।